नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में और अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों देखिए, एम क्लासिक के द्वारा आपको 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो पढ़ाए जाते हैं, आज एक बार फिर से लेके आए हैं। 10 अभ्यास महा प्रश्नोत्तरी और विस्तृत मुख्य बिंदु के साथ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, उदार शक्ति 2026 भारत और किस देश की वायुसेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। तो आप लोगों को याद कर लेना है उदार शक्ति किन किन दो देशों के बीच में होती है। तो आप लोग बताएंगे उदार शक्ति देखिए आपकी मलेशिया और भारत के बीच होती है। मलेशिया और भारत के बीच होने वाली वायुसेना का क्या नाम है? उदार शक्ति। सीधे सीधे क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए क्या बताएं, मलेशिया बताएं। ठीक है, मलेशिया बताएं उदार शक्ति। थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं। उदार शक्ति भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं के बीच आयोजित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के वायु सैनिकों के बीच सामरिक तालमेल, अंतर संचलनीयता और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। भारतीय वायुसेना की ओर से इसमें सुखोई 30 MKI को शामिल किया गया था। कभी कभी देखिए इसको पूछा जाता है कि जो सैन्य अभ्यास था इसमें किसको शामिल किया गया था? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को शामिल किया गया था। उदार शक्ति किसके बीच हुआ है? मलेशिया और भारत के बीच में हुआ है। तो आइए याद करेंगे इसको, शक्ति दो माँ, शक्ति दो माँ। तो उदार शक्ति आपका मलेशिया और भारत के बीच में हो जाएगा। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल की मान्यता निलंबित कर दी है? हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ की मान्यता निलंबित कर दी है? तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा टेबल टेनिस महासंघ ने, भारतीय टेबल टेनिस की देखिए मान्यता रद्द कर दी। किसने? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने प्रशासनिक अनियमितताओं और खेल संहिता के उल्लंघन के कारण यह कार्रवाई की है। निलंबन के बाद संघ के दैनिक कामकाज और दैनिक संचालन के लिए एक तदारक समिति भी गठित की गई है। इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य खिलाड़ियों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन की, 2026 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हु रन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल बिजनेस परिवार कौन है? तो आपको बताना है भारत का सबसे वैल्यूएबल बिजनेस परिवार कौन सा है। तो आप लोगों को दोस्तों कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा। तो अंबानी परिवार जो है आपका भारत में सबसे वैल्यूएबल बिजनेस परिवार है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, उड़न इंडिया लिस्ट 2026 में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला अंबानी परिवार रिलायंस इंडस्ट्री देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूची कंपनियों की कुल बाजार पूंजीकरण और पारिवारिक संपत्ति के मूल्यांकन पर आधारित है। यह रिपोर्ट भारत में पारिवारिक व्यवसायों के आर्थिक प्रभाव और योगदान को दर्शाती है। तो आगे क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगस्त 2026 में हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? यहाँ पे एंड्रास बाका को चुना गया। किसको? एंड्रास बाका को हंगरी का राष्ट्रपति चुना गया। हंगरी की राष्ट्रपति क्या होती है? हंगरी की राष्ट्रपति आपका बुडापेस्ट होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हंगरी की राजधानी बहुत बार पूछा जाता है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी होती है। आइए इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। एंड्रास बाका हंगरी के जाने माने कानूनी विशेषज्ञ और पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जिनको हंगरी का राष्ट्रपति चुना गया है। हंगरी की संसद द्वारा उन्हें औपचारिक प्रक्रिया के तहत देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक भू आबाद लैंडलॉर्ड देश है, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। इसको भी आप पता है, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। इसको भी पूछा जाता है कि कौन सा लैंडलॉर्ड देश है। तो यहाँ पे हंगरी होता है, मतलब वह किसी भी समुद्री सीमा से नहीं टच है। इसके आगे पीछे सब देश हैं, ये आपका हंगरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 अगस्त 2026
को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आप लोगों को पता है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। कभी कभी सीधे सीधे इसको पूछा जाता है। इनकी जयंती मनाई गई कब? 12 अगस्त को इनकी जयंती मनाई गई। तो कौन सी जयंती थी? 107वीं जयंती विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती 12 अगस्त को मनाई जाती है। अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं आपके विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1999 को, कब? 1999 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्हें 1969 में 15 अगस्त, यहाँ पे याद करेंगे, 15 अगस्त 1969 में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना में महान योगदान दिया था। कौन? विक्रम साराभाई ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप हाल ही में किस देश में आया? तो 7.4 तीव्रता का बहुत ही तेज भूकंप आपका कहाँ पे आया? कोलंबिया में देखने को मिला है दोस्तों। बहुत ही हानि हुई है कोलंबिया में इससे। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित एक प्रमुख देश है। जो कोलंबिया है यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 7.4 तीव्रता के इस भीषण भूकंप का केंद्र तटीय एवं उच्च भूकंपीय संवेदनशील वाला क्षेत्र था। कोलंबिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, जहां भूकंप सबसे अधिक आते हैं। देखिए आपका रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है कोलंबिया, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सूत्र 2027 किस क्षेत्र से संबंधित पहला राष्ट्रीय सम्मेलन? तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्योंकि यह पहला सम्मेलन है। सूत्र 2026 है। किस क्षेत्र से संबंधित है पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है था? तो आपका हो जाएगा हथकरघा क्षेत्र से। किससे? हथकरघा। तो आप लोग याद करके रखेंगे। सूत्र सम्मेलन का पहला सम्मेलन था, किससे संबंधित है? आपका हथकरघा क्षेत्र से है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सूत्र 2026 का आयोजन भारतीय हथकरघा उद्योग, बुनकरों और पारंपरिक वस्त्रकला को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। सूत्र 2026 है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वस्त्रों के विपणन, निर्यात और सतत फैशन को बढ़ावा देना है। इसके जरिए बुनकरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक बाजार को सीधे तौर पर जोड़ने का प्रयास करना है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात के किस जिले में एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी बनाई जा रही है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? क्योंकि एशिया की पहली है, भारत की नहीं, एशिया की पहली। गुजरात के किस जिले में पहली रेगिस्तान थीम पर ड्राइव थ्रू नाइट सफारी बनाई जा रही है? तो सबसे पहले आपको किस राज्य में पूछेगा? तो गुजरात राज्य में। अब किस जिले में पूछ रहा है? गुजरात के किस जिले में यह बनाया जा रहा है? तो आपका बनासकांडा में बनाया जाता है। बनासकांडा में इसको बनाया जा रहा है। कौन सा है? एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी बनाई जा रही है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बनासकांडा था। यह परियोजना पूरे एशिया महाद्वीप की पहली थीम आधारित रेगिस्तान थीम आधारित ड्राइव थ्रू नाइट सफारी होगी। इसका निर्माण गुजरात के भारत पाक सीमावर्ती जिले बनासकांठा के नाडाबेट रेगिस्तान क्षेत्र में किया जा रहा है। इस पहल से सीमावर्ती पर्यटन, इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार में भारी वृद्धि होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है। भारत के किस पूर्व चीफ जस्टिस को यूक्रेन के ओस्टैंडबैक से जुड़े इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन में रूस ने आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? यहाँ पे देखिए आपका न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? भारत के किस पूर्व जस्टिस को यूक्रेन में ओस्टैंड बैंक से जुड़े इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन में रूस के आर्बिटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। देखिए आपके पूर्व न्यायाधीश रहे हैं भारत के 50वें, कौन से नंबर के? 50वें नंबर के न्यायाधीश रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे वर्तमान समय में कौन न्यायाधीश हैं। रूस के यूक्रेन के ओस्टैंड बैंक विवाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में उनका चयन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधि विवाद का एक
हाई प्रोफाइल मामला है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल के किस स्थान पर हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है? जो उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल में पहले था, अब किस स्थान पर इसको हस्तांतरण करने की मंजूरी दी गई है? हल्द्वानी में इसको, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उसको हल्द्वानी में हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आइए इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी हस्तांतरित करने का निर्णय की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नैनीताल में बढ़ती ट्रैफिक भीड़, पार्किंग की कमी और सीमित जगहों के कारण यह फैसला लिया गया है। हल्द्वानी में आधुनिक न्याय परिसर और बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा विकसित की जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण था आपका समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग अपने करंट अफेयर को तैयार करने के लिए हमसे जुड़िए। कम समय में आप लोगों को अच्छे से करंट अफेयर का पूरा डेली कराया जाएगा। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को एम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ यहीं पे छोड़ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।